हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कभी सोचा है कि ये लाइट यानी प्रकाश आखिर है क्या चीज? एक वेव है यानी एक तरंग, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों से बनी है? हम्म आज हम फिजिक्स के इसी सबसे मजेदार सवाल को समझेंगे और मिलेंगे इस कहानी के असली हीरो से, जिसका नाम है फोटॉन। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उस कंफ्यूजन से कि लाइट वेव है या पार्टिकल। फिर हम मिलेंगे हमारे हीरो फोटॉन से और उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो सबूत जिसने सब कुछ साबित कर दिया, यानी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आखिर में सारी कहानी को एक साथ जोड़ेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है लाइट, वेव या पार्टिकल। कई सालों तक हम सब यही मानते थे कि लाइट एक वेव की तरह चलती है, और इसके पक्के सबूत भी थे। जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो पैटर्न्स बनते हैं, वो तो साफ साफ कहते थे कि लाइट एक वेव ही है। लेकिन फिर कुछ अजीब चीजें सामने आईं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे वेव थियरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और इसी सवाल ने मॉडर्न फिजिक्स में एक क्रांति ला दी। अगर लाइट सच में सिर्फ एक वेव है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट, आप चाहे उसकी इंटेंसिटी, उसकी चमक कितनी भी बढ़ा दो, वो मेटल से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन तक नहीं निकाल पाती? वेव थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो की, द फोटॉन। ये आइडिया रखा गया कि लाइट असल में वेव नहीं, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या पार्टिकल्स से बनी है, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया गया फोटॉन्स। अच्छा, अब जरा फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, रेडिएशन यानी लाइट इन्हीं फोटॉन से बनी है। दूसरा, हर एक फोटॉन की अपनी एक एनर्जी होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला है E=hν, जहां h है प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, फोटॉन का मोमेंटम भी होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट यानी c से ट्रैवल करता है, और हाँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और सबसे जरूरी बात जो आगे काम आएगी, फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है, लाइट की इंटेंसिटी से नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, ना कि हर फोटॉन की एनर्जी। क्लियर? अब आते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जिसने इस फोटोन के आइडिया को आखिरकार साबित कर दिया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इतना बड़ा गेम चेंजर था कि इसी काम के लिए द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। इसी एक्सपेरिमेंट ने लाइट के पार्टिकल नेचर पर पक्की मोहर लगाई थी। इस इफेक्ट को समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से दिखाते हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो एक छोटे से गड्ढे में एक बॉल रखी है। उसको बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम एक मिनिमम एनर्जी से तो किक मारनी ही पड़ेगी। बस वही मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से आजाद करने के लिए चाहिए, उससे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। सिंपल। और वर्क फंक्शन से ही बिल्कुल सीधा जुड़ा है अगला कॉन्सेप्ट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट। देखो, अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी E=hν है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी यानी वर्क फंक्शन फाई नॉट है, तो सिंपल सी बात है कि फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से या तो ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम उसके बराबर। तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर यह कंडीशन पूरी होती है, यानी h⁻0 उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और अब आती है इस पूरे टॉपिक की आत्मा, इसकी सबसे जरूरी इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखो, फोटॉन आया अपनी एनर्जी hν लेकर, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यानी फाई नॉट तो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को मेटल से आजाद कराने में, और जो बाकी एनर्जी बची वो सारी की सारी उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 से लिखते हैं, जहां V0 को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक सवाल करके देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आराम से पढ़ते हैं। हमें दिया है कि सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और हमें दो चीजें निकालनी हैं। पहला है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
यानी न्यू नॉट, और दूसरा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ यानी लैम्डा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 वोल्ट्स है। ठीक है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का एक ही रूल है, सिस्टम से चलो, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम पहले देखेंगे कि हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर सही फॉर्मूला पिक करेंगे और आखिर में बस वैल्यूज डालकर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए पार्ट ए सॉल्व करते हैं। फंडा बिल्कुल सिंपल है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर फोटॉन की एनर्जी h न्यू नॉट वर्क फंक्शन फाई नॉट के ठीक बराबर होती है, तो फॉर्मूला बना न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाई एच। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। फाई नॉट हमें 2.14 EV दिया है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें SI यूनिट्स यूज़ करनी है, तो इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस पूरी वैल्यू को प्लैंक्स कांस्टेंट h से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। इजी। चलो अब पार्ट बी देखते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे अपनी मास्टर इक्वेशन EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई जीरो। सवाल में वेवलेंथ पूछी है तो हम न्यू को c बाय लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन बन गई EV0 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई जीरो। अब बस इसे लैम्डा के लिए रीअरेंज करना है, थोड़ा सा एल्जेब्रा, और हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय EV0 प्लस फाई जीरो। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है। V0 है 0.60 वोल्ट, तो EV0 हो गया 0.60 EV। इसमें वर्क फंक्शन यानी 2.14 EV ऐड कर दो, तो डिनोमिनेटर में टोटल एनर्जी हो गई 2.74 EV। अब बस H, C और इस एनर्जी की वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करेंगे तो वेवलेंथ आती है 454 नैनोमीटर्स। देखा कितना सिंपल था। तो हमने थ्योरी समझी, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं फाइनल पिक्चर पर। सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस सब का मतलब क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये स्लाइड इसकी अहमियत को खूबसूरती से बताती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन इतनी जरूरी थी कि 1921 में आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। इनफैक्ट सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं बल्कि 1923 में मिल्कन को भी इसी इफेक्ट पर उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सोचो, एक सिंगल आइडिया और उसने पूरी फिजिक्स की सोच बदल दी। तो फटाफट आज के इस विश्लेषण के की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइट का डुअल नेचर होता है, ये वेव भी है और पार्टिकल भी। पॉइंट नंबर 2, लाइट के इस पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोटॉन की एनर्जी E इक्वल्स एच न्यू ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीजन है। पॉइंट नंबर 4, वर्क फंक्शन फाई नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और आखिरी पॉइंट, आइंस्टाइन की इक्वेशन इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की चाबी है। और इस तरह से लाइट के पार्टिकल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब आसान लगा होगा। कीप लर्निंग।